Yeah. Appreciative of her husband for his views, Ashangbai says, your father is right. In no society do women enjoy the same opportunities enjoyed by man. तो यहाँ पे हम लोग ने ऊपर देखा that her father was still ringing and then she tells her mother that what her father has told her. And वही बात बताते हुए उनके views जो उनके husband ने बताए हैं वही बात को appreciate करते हुए आशंबाई बोलती है that yeah that is true, your father is right कि हमारे इन नो सोसाइटी ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे वुमेन हैव एंजॉयड द सेम अपॉर्चुनिटीज सेम पॉसिबिलिटीज जो मेन ने एंजॉय की है. इट इज बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और inequality at home, but outside our home I have seen that women have been subjugated in many ways. Subjugated मतलब क्या बच्चा, they are controlled or they are dominated in many ways. तो वो क्या बताती है दैट या बिकॉज हमारे घर पे आपके डैड हमें सब चीजों में हेल्प करते हैं इसीलिए यहाँ पे तो मुझे कोई भी प्रकार का इनइक्वालिटी नहीं दिखता है, बट आउटसाइड आवर होम, आउटसाइड आवर हाउस बहुत चीजें अलग है एंड आई कैन सी दैट वुमेन आर बीइंग कंट्रोल्ड और दे आर बीइंग डोमिनेटेड इन मेनी ways. It is against the will of God. God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrow of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally. This is what your topic means. And फिर वो बताती है उनकी मॉम के it is against the will of God, कि जो गॉड का विल है, जो गॉड जो मतलब भगवान चाहते हैं उसके ये अगेंस्ट है, बिकॉज गॉड ने मैन और वुमेन ये दोनों को इक्वली ऊपर से भेजा था एंड उनका मानना क्या था that they both should enjoy all the joys and all the sorrows of life equally. Okay, कि उनकी ब्लेसिंग्स भी दोनों को इक्वली ही मिले एंड इवन दे शुड एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर इक्वली, कि जो ब्यूटी है हमारी नेचर की वो दोनों को ही इक्वली एंजॉय करने के लिए गॉड ने भेजा था. एंड वो वही चीज वो उसकी मॉम उनको बताती है कि बच्चा ये आपके टॉपिक का मीनिंग है कि मेन क्या है, नेचर हैज क्रिएटेड गॉड मैन एंड वुमेन इक्वली, इसका मतलब ये है. आशंक भाई, okay. Ashangbai knows well that men and women are equal. Women who are half of the human race are as important as men. She writes and talks about such topics. Her daughter, though a child, also understands well that her mother is not a person of lesser quality than her father. She says, our home is full of love with you, mother. ठीक है, आशंक जो है उसे पता चलता है, she also believes that yeah, men and women should be treated equally and ऐसा नहीं है that women should be treated half ways. या कोई भी ह्यूमन रेस होगा, ह्यूमन रेस मतलब कैसे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, व्हाई बिकॉज दे वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. तो ये जो ह्यूमन रेस है उसमें वुमेन को हाफ हाफली ट्रीट नहीं करना चाहिए. मतलब क्या कि चलो अभी बच्चे हो गए हैं तो आप उनका ध्यान रखो, आप घर पे रहो, आप काम मत करो. सो दिस इज लाइक treating women on a halfway in the human race. So that is something which is not, which is wrong. वैसे women who are half of the human race are as important as men, कि वो लोग भी men जितना ही important है. एंड इसी सारे टॉपिक्स पे उनकी जो मॉम है वो राइट करती है. मतलब क्या, हमने ऊपर देखा कि आशन भाई शी इज अ जर्नलिस्ट एंड वो आर्टिकल्स लिखती है, तो यही सारे टॉपिक पे वो आर्टिकल्स लिखती है. एंड उनकी डॉटर जो इतनी छोटी है बट स्टिल उनको ये चीज समझती है दैट या हमारे घर पे दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मेरी मॉम एंड मेरे डैड दोनों ही इक्वली ट्रीटेड है. एंड वो अपनी मॉम को बोलती है कि या मॉम, आपके घर पे होने के वजह से ही हमारा घर जो है इट इज फुल ऑफ लव, इट इज फुल ऑफ लव. वैसे समझा बच्चा यहाँ तक? एनी डाउट? ओके. द मदर Okay, the mother beams with joy at the word of her daughter. जैसे वो बोलती है our home is full of love with you mother. So जो उसकी मम्मा होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, वो एकदम से खुश हो जाती है. एंड शी, यहाँ पे वही लिखा है देखो, the mother beams, एक मिनट,
Yeah, the mother beams with joy at the words of her daughter. As a matter of fact, mother is the fountain of love in a family. This bond of love is beyond comparison with anything else in the world. It is because of this that motherhood has been glorified. Glorified matlab kya bachcha? It has been praised, and woman accepts the challenge in life to become a mother, right? कि अगर आप देखो तो आपकी मम्मी जब घर पे होती है तभी यू फील दैट या हमारा घर इज कंप्लीटेड या सारी चीज घर पे सारे लोग घर पे है यू फील दैट या अभी हमारा घर कंप्लीटेड है वैसा व्हाई बिकॉज मदर इज द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली dad dad as well as a fountain, right? But dad कैसे is busy working, but mama जो होती है वो सबको एक साथ रखती है, सबको इकट्ठा रखती है, everyone stays home. So that is what it means that mother is the fountain of love in a family. के fountain of love सबसे ज्यादा प्यार करने वाली कौन होती है? मम्मा होती है. And this bond of love is beyond comparison, and ये bond को हम बच्चा compare नहीं कर सकते किसी भी चीज से. लाइफ में या वर्ल्ड में किसी भी चीज से इसे कंपेयर नहीं कर सकते. ऐसा नहीं बताया कि फादर्स को कम माना गया है, फादर्स को भी यहाँ पे इक्वली माना गया है, बट हमारा सोसाइटी ही ऐसा है ना बच्चा कि एक बार वुमेन को नीचे देखा जाता है मेन के कंपैरिजन में. इसीलिए यहाँ पे मदर का इम्पोर्टेंस बताया है. एंड इसीलिए बताया है कि ये जो लव है, ये मम्मा का जो लव है, ये किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता. बिकॉज आप आपके मम्मा की वजह से आज हो यहाँ पे. शी हैज केप्ट यू फॉर 9 months. सो दैट इज अलग एक थिंग. एंड इसीलिए वर्ल्ड में बच्चा मदर्स को प्रेस करते हैं, मदरहुड को प्रेस करते हैं. And that is why woman, she accepts the challenge in life to become a mother. It is like a big challenge, right? Keeping a child for 9 months, it is not a big thing. Sorry, it is not a small thing, it is a big thing. So that is why यहाँ पे बताया गया है that motherhood has been glorified and woman accepts the challenge. Showing deep affection, Ashen Bai continues, pioneer women testify to the equality of women with men. Actually, life is not possible without both men and women. And फिर उसकी मम्मा वो आके क्या बोलती है स्टार्टिंग में मम्मा को, दैट मम्मा आई वांट योर हेल्प, राइट? मुझे ये टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना है. तो वही उसकी मॉम उसके साथ डिस्कशन कर रही है. वो क्या बता रहे हैं दैट पायोनियर वुमेन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमेन विद मेन. पायोनियर मतलब क्या बच्चा? अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू टेक अप अ कॉज स्पेशली इन अ न्यू रिलीजन. के जो पहला कदम उठाता है, जिसे हम बोलते हैं जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो. तो ऐसे वुमेन ये क्या करते हैं? दे टेस्टिफाई. टेस्टिफाई मतलब क्या? टेस्टिफाई मतलब एक प्रूफ देते हैं. क्या प्रूफ देते हैं? कि वुमेन और मैन इक्वल है. कि जो घर पे अभी समझो सिर्फ सिस्टर्स ही है, किसी को भाई बहन नहीं है, बट वो सिस्टर्स भी अपने मॉम डैड का ध्यान रखती है, राइट? अगर एक ही घर में दो सिस्टर्स है तो दो जब बड़े होते तो वो भी बड़े होके अपने मॉम डैड का ध्यान रखती है. तो यहाँ पे क्या बताया है? दे आर द फर्स्ट वन टू टेक न्यू स्टेप, राइट? एंड वही लोग प्रूव करते हैं कि या मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली. एंड एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ मैन एंड वुमेन, राइट? अगर आप सोचो ऐसा एक वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ मैन ही है तो कैसा होगा? वुमेन है ही नहीं तो कोई न्यू बॉर्न होगा ही नहीं, राइट? जितने लोग हैं उतने ही लोग रहेंगे. तो दैट इज व्हाई लाइफ में या वर्ल्ड में दोनों का ही इम्पोर्टेंस आता है एंड बोथ शुड बी देयर. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वुमेन है और मेन नहीं है, एंड मेन है और वुमेन नहीं है. ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर समझा? Okay. Len Thoy has been fascinated by the stories of pioneer women. And जो उसकी daughter है, जो pioneer woman है, जो खुद से अपना startup करती है, खुद से खुद को build करती है, ऐसे women के story से जो उसकी daughter है Len Thoy, वो बहुत fascinated है. Her grandmother had narrated many stories of brave queens like Linthoy Nigambi and Kurangana Yani who were as brave as kings. के उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, अब पता है हम छोटे होते तो हमें स्टोरी सुनाते हैं, तो ऐसे दो लोगों की उनको उनकी दादी ने उनको स्टोरी सुनाई थी जो एज ब्रेव एज किंग थी. कि किंग कितना उस टाइम पे ब्रेव होता है, वैसे ही दोनों ये दोनों जो लिंथोइंग गम्बी एंड कुरंगयानी, ये दोनों जो थे वो उतने ही
ब्रेव थे. There were also many brave women among the common people. These women has a grandmother narrated for makers of home, family, society and nation के यही एक ही लोगों ने बहुत सारे रोल्स निभाए थे. कैसे निभाए थे? जैसे they were the makers of home, उन्होंने होम को बिल्ड किया था, एक फैमिली बिल्ड की थी, सोसाइटी में उनका इम्पोर्टेंस था एंड प्लस वो नेशन के लिए काम करते थे, कंट्री के लिए काम करते थे. They were civilizing influences. Civilizing मतलब वो educate करते थे बाकी सारे लोगों को कि आप भी वैसे बनो, वैसा. Civilizing influences. At the same time, they were also adventurers who claimed their shares in free land, ploughed and raised crops with their own hands and drove cattle. And उसी टाइम पे ऐसे भी लोग थे, वुमेन वर्कर्स भी थे, ठीक है, वुमेन वर्कर्स भी थे जो खुद से लैंड को प्लॉ करते थे, लैंड को फ्री करते थे, फिर उसको प्लॉ करते थे, उसमें क्रॉप्स रेज करते थे, उसका प्रोडक्शन करते थे, फिर जो एनिमल्स है, कैटल्स है, उनको वहां पे चलाते थे. तो ये सारे मतलब एक वुमेन वर्कर बेसिकली, एक वुमेन फार्मर. तो वो भी काम उन्होंने देखा है वुमेन को करते हुए. एंड मॉडर्न वुमेन हैव बिकम mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers, and political leaders. This proves that there is nothing a woman cannot do, and also that women and men were created as equal. और फिर वो बोलती है कि ये तो पहले के टाइम की स्टोरी है, जब ये दोनों जो क्वींस थे वो एज ब्रेव एज किंग थे. फिर ये जो वुमेन वुमेन ये थी, फार्मर थी, वो तो पहले की बात है. बट अभी भी अगर आप देखो, तभी वुमेन्स है जो माउंटेन्स चढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो साइंटिस्ट है, जो सोल्जर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, और बहुत कुछ है. सो यहाँ पे ये चीज प्रूव करती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वुमेन कैन नॉट डू या वुमेन कैन नॉट डू. एंड यही चीज बताती है दैट वुमेन एंड मैन बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वल. समझा यहाँ तक? ओके. Yeah. So what we will do, यहाँ पे will end the session and then you start joining again बच्चा, फिर हम वापस start करते हैं, ठीक है? Okay.